नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन में केतु, सिंह लगन में यदि केतु कहीं बैठा है आपकी कुंडली में तो कैसा फल देगा। अब यहाँ अगर सिंह लगन में हम केतु की बात करते हैं, सिंह लगन सूर्य का लगन है, केतु शत्रु है, तो ऐसा मान के चल सकते हैं केतु अधिकतर स्थानों पर बुरा फल देगा। किंतु अगर वो योग कारक ग्रह की स्थिति में हुआ, जो ग्रह विशेष शुभता की स्थिति में हो, वहां पर केतु बैठकर थोड़ा शुभ फल दे सकता है। अब केतु यदि आपके पहले भाव में बैठा हो, शत्रु की राशि है, शत्रु का ही लग्न है, केतु यहां बहुत अशुभ फल देता है। जब भी उसकी दशांतर दशा आती है, रोग बहुत बढ़ने लगते हैं, शरीर में रोग, मान सम्मान में कमी करने लगता है, झगड़ालू स्वभाव का बना देता है, बार बार झगड़े आपके होने लगते हैं, या फिर लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में परेशानी पैदा होने लगती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा उग्र स्वभाव का बना देता है, भड़काता जल्दी है, सोचने की क्षमताओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ केतु बहुत शुभ होता है, अशुभ होता है। फिर इस केतु का पंचम दृष्टि शिक्षा और संतान पर पड़ती है, दशांतर दशा में इनको परेशान करता है, वैवाहिक जीवन को परेशान करता है। दशांतर दशा में पत्नी से झगड़े बढ़ने लगते हैं, डेली जो प्रतिदिन दैनिक इनकम जो होती है उसको प्रभावित करता है, और दैनिक इनकम के साथ साझेदारी पार्टनरशिप में बहुत परेशानी पैदा कर देता है दशांतर दशा में। और जब भी ये इसकी नवम दृष्टि जो है, ऐसे व्यक्ति का जिसका यहाँ केतु है, दशांतर दशा आने पर पिता के साथ संबंध खराब होने लगते हैं, धर्म पर रुचि घटने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ दूसरे स्थान में केतु है, अब यहाँ भी केतु जो है बहुत शुभ फल नहीं देता है। अगर बुध विशिष्ट रूप से कारक स्थिति में हुआ तो यहाँ धन की वृद्धि करेगा, अन्यथा यहाँ पर अगर बुध खराब हुआ तो यहाँ धन का ह्रास करने लगेगा, धन में कमी करने लगेगा, एक समस्या। दूसरी, यहाँ जैसे ही अगर बुध, यहाँ केतु बुध के कारण अगर खराब हो जाता है तो फिर साथ में आप देखेंगे वो कर्ज बढ़ाता है, रोग बीमारियाँ ज़्यादा पैदा करता है दशांतर दशा में, और बाधाएँ बहुत बढ़ जाती हैं, काम में परेशानी होने लगती है। तो यहाँ केतु बुध पर निर्भर करता है। बुध अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो थोड़ा शुभ फल देगा, अगर बुध भी खराब हुआ तो ये काफ़ी अशुभ दशा रहेगी। अब अगर केतु यहाँ पर है तीसरे भाव में, तीसरे भाव में केतु जो है बहुत शुभ फल कभी देता नहीं है। यहाँ पर जब भी दशांतर दशा आती है, भाई बहनों के साथ संबंध को और पिता के साथ संबंध को परेशान करता है, पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन को भी परेशान करता है, और बड़े भाई बहन के साथ भी संबंध को प्रभावित करता है। तो यहाँ केतु बहुत शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, छोटी छोटी यात्राओं में जरूर फायदा करता है, यात्राएं अधिक कराता है। विदेशों से लाभ के यदि काम करते हैं, आप विदेशों के संबंध में काम करते हैं, तो केतु की दशांतर दशा में विदेशी संबंध से लाभ होने की संभावना यहाँ ज़्यादा होती है। अगर शुक्र कुंडली में ठीक स्थिति में हो तो निश्चित रूप से यात्राओं से लाभ होता है, विदेशी संबंध से लाभ होता है, या विदेश में जाकर बसने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। यात्राएं ऐसे व्यक्ति की बार बार विदेश के संबंध में होती रहती हैं। अगर केतु यहाँ बैठा है और केतु चौथे भाव में है, तो यहां केतु जो है मंगल की स्थिति में है। मंगल यदि कुंडली में योग कारक स्थिति में हुआ तो यहां थोड़ा शुभ फल रहेगा, किंतु फिर भी मानसिक रूप से केतु यहां अच्छा नहीं माना जाता। चौथे भाव में मन पर केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है, लेकिन केतु सामान्यतः यहाँ शुभ फल देगा, भूमि वाहन मकान आदि दशांतर दशा में बढ़ाएगा, काम को फायदा करेगा, बाधाओं को कम करेगा, और इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी करेगा। जब भी दशांतर दशा आएगी खर्च कम हो जाएगा, तो यहाँ केतु शुभ माना जाता है। अगर केतु यहाँ बैठा है और गुरु की स्थिति अच्छी हो तो यहाँ केतु बहुत शुभ फल देता है। संतान और शिक्षा के लिए केतु बहुत अच्छा माना जाता है। और ये केतु जो है जब भी दशांतर दशा आएगी पिता के साथ संबंध, धर्म में रुचि बढ़ाता है, इनकम को बढ़ा देता है, और स्वास्थ्य की समस्याओं में थोड़ा सा नियंत्रण पैदा करता है। किंतु यहाँ पर जब भी दशांतर दशा चलेगी थोड़ा सा क्रोध जरूर बढ़ा देगा, बुद्धि को थोड़ा सा उग्र बना देगा, तो निर्णय शक्ति को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। केतु यदि यहाँ हुआ छठे भाव में, छठे भाव में केतु मकर लगन, मकर राशि में बहुत अशुभ माना जाता है। यहाँ पर केतु जैसे ही दशांतर दशा स्टार्ट होगी, अब सिंह लगन में सबसे बुरा जो ग्रह है सिंह लगन के लिए वो शनि है। शनि में केतु आ गया है, तो शनि और केतु दोनों के गुण इसने ले लिए हैं। यहाँ पर अशुभता बहुत पावरफुल होती है। जब भी दशांतर दशा आएगी अचानक से रोग, कर्ज, शत्रु बहुत बढ़ने लगते हैं। पूरी दशा परेशानी वाली रहती है, काम में बहुत परेशानी होती है इस दशांतर दशा में, स्वास्थ्य में बहुत परेशानी होती है इस दशांतर दशा में, धन में बहुत तेजी से कमी आती है इस दशांतर दशा में। तो ये निश्चित रूप से शुभ दशा नहीं मानी जा सकती।
अगर केतु यहाँ रहे, अब यहाँ भी केतु जो है वो शनि के प्रभाव के कारण बहुत शुभ फल नहीं देता है। यहाँ खासतौर पर वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या पैदा करेगा, रोग, पत्नी को बहुत बीमारियां दे सकता है, या तो पत्नी के साथ संबंध को खराब कर सकता है जब इसकी दशांतर दशा होगी। साझेदारी में परेशानी पैदा करता है, और जो दैनिक इनकम है उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है जब भी केतु की दशा श्रारंभ होगी, दशा लगेगी। केतु की दशा में इनकम को घटाएगा, स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, क्योंकि पूर्ण दृष्टि इसकी लग्न पर पड़ती है और लग्न का शत्रु होने से इसको रोग बढ़ा देता है। यहां पर केतु की दशा कभी शुभ नहीं मानी जाती। जब भी केतु अष्टम भाव में हो और उसकी दशांतर दशा आ जाए तो बाधाएं बहुत होती हैं, संघर्ष बढ़ने लगता है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी पंचम दृष्टि जो है वो खर्च भाव पर है, तो खर्च नियंत्रित नहीं होता, बहुत बढ़ जाता है खर्च, हर जगह खर्च होने लगता है। इसी कारण से पैसा भी घटने लगता है, वाणी में थोड़ी कठोरता लाता है, और भूमि, वाहन, मकान, सुख, माता, इन सब को परेशान करने लगता है। तो यहाँ ये अच्छा नहीं माना जाता केतु। अगर केतु यहाँ पर है और मंगल बहुत योग कारक स्थिति में है तो यहाँ केतु अच्छा फल देगा। अगर मंगल को खराब स्थिति में होगा, मंगल अशुभ भाव में होगा, कभी 6, 8, 12 में चला गया है, तो यहाँ केतु की दशा भी बहुत शुभ नहीं रह जाती है। किंतु अगर मंगल अच्छी कारक स्थिति में है तो यहाँ केतु आने पर भाग्य की वृद्धि करता है, थोड़ी उन्नति लाता है अपनी दशांतर दशा में। स्वास्थ्य के लिए ये केतु थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है, किंतु मध्यम फल देगा, यहाँ बहुत अशुभ फल नहीं दिखाई देगा। और जब भी दशांतर दशा आएगी तो शिक्षा, संतान के लिए शुभ होगा, भाई बहनों के साथ संबंध को, यात्राओं से लाभ को बढ़ा देगा। अगर केतु यहाँ बैठा है और शुक्र बहुत योग कारक स्थिति में हुआ तो यहाँ केतु अच्छा फल देगा, काम को लाभ पहुंचाएगा। केतु यहाँ होने पर जहाँ काम अच्छा होता है, भूमि, वाहन, मकान, सुख को भी अपनी दशांतर दशा में ये बहुत तेजी से बढ़ाता है और धन में वृद्धि करता है। अगर केतु यहाँ बैठा हुआ, यहाँ केतु सामान्यतः सिंह लग्न में शुभ फल नहीं देता है। जब इसकी दशा अंतरदशा आती है तो 11वें भाव को भी थोड़ा दोषकारक ग्रह माना जाता है, थोड़ा पाप स्थान माना जाता है। इस स्थान में केतु होने पर जब भी दशा अंतरदशा आएगी ये इनकम को थोड़ा प्रभावित करने लगता है। फिर इसकी दूसरी दृष्टि जो है भाई बहनों के साथ संबंध को प्रभावित करता है, शिक्षा और संतान को प्रभावित करता है, और वैवाहिक जीवन के लिए निश्चित रूप से केतु की दशा यहाँ शुभ नहीं है। अगर केतु यहाँ पर हो यानी कि कर्क लगन में, अब ये केतु जो है निश्चित रूप से अशुभ होता है, खर्च को बेहद तेजी से बढ़ाता है, रोग बढ़ाता है। दशांतर दशा में रोग, शत्रु, ऋण सब बढ़ने लगते हैं। इसी कारण से धन की कमी आती है। भूमि, वाहन, मकान, सुख, माता, इन सब को कष्ट पैदा करता है। रोग शरीर में अपने भी बढ़ने लगते हैं और माता के शरीर में भी रोग बढ़ने लगते हैं। तो ये दशा किसी भी स्थान में शुभ नहीं मानी जाती और ये बाधाएं, अड़चने हर काम में आने लगती हैं। तो अगर आपका केतु यहाँ अशुभ स्थिति में हो कुंडली में तो आपको उसके संबंध में उपाय करने चाहिए। उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।